हेलो यार, कैसे हैं आप? क्या आज का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आखिर होता क्या है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक से मिलते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ऐसे ही बहुत सारा मिलेंगे क्वेश्चन, वो कि किससे, टाइम ग्राफ से ही। तो आइए हम लोग समझते हैं पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है। तो पहले ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू इट्स टाइम एक्सिस इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन उसके टाइम एक्सिस के पैरेलल होती है। मतलब फॉर एग्जांपल ये हो गया इसका ओ से लेकर, मान लीजिए इसका नाम ले लेते हैं ए, सॉरी ए तो यहाँ पे लिए हैं, इसका नाम ले लेते हैं क्यू। ये हो गया एक स्ट्रेट लाइन, इसके पैरेलल कोई भी लाइन हो और टाइम, मतलब एक स्ट्रेट लाइन टाइम, ये हो गया टाइम एक्सिस और ये हो गया क्या, डिस्टेंस। ओके, तो अब हम लोग स्ट्रेट लाइन मतलब कि एक टाइम एक्सिस से जो एक उसके पैरेलल होता है स्ट्रेट लाइन, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वही हम लोग को दर्शाती है क्या, रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब वो रेस्ट में रहती है, मोशन। फॉर एग्जांपल आइए हम लोग देखते हैं, आपसे एक मिनट, मतलब मैं समझाना चाहता हूँ आप लोग को। देखिए ये क्या कह रहा है, पहले इसको ध्यान से पढ़िए। ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम इट्स टाइम एक्सिस इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो लाइन हो वो अपने टाइम एक्सिस से पैरेलल हो। मान लीजिए ये हो गया टाइम एक्सिस और उसके ऊपर ये पैरेलल जो लाइन होती है, इसी को बोलते हैं हम लोग, ये क्या हम लोग को इंडिकेट करती है, रेस्ट ऑफ द बॉडी इंडिकेट करती है। मतलब कि कोई भी एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस से एक लाइन पैरेलल हो, वो हम लोग को क्या इंडिकेट करती है, हम लोग को इंडिकेट करती है रेस्ट ऑफ द बॉडी। समझ में आया? और देखिए मैं बता दूं कि मैं क्लास 9 में मैं भी पढ़ता हूं और आप लोग को पढ़ाता भी हूं। और कुछ भी डाउट्स क्लियर ना हो तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा क्या नहीं क्लियर हो रही है। मैं उसको न्यू वीडियो में जरूर क्लियर करने का ट्राई करूंगा। ये आप लोग समझ गए, तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं अब, स्लोप ऑफ दी। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक क्या है, पॉइंट्स है, कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन। सॉरी, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन कर लेते हैं, ये यूनिफॉर्म स्पीड सही निकल रही है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए हम इसको अब पढ़ते हैं। मतलब कि ये क्या रहा है, ए स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि कोई भी एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक स्लोप होता है जो हम लोग को क्या देता है, एक कांस्टेंट स्पीड देता है या यूनिफॉर्म मोशन देता है। तो आइए हम लोग उस ग्राफ को बनाकर समझते हैं कैसे वो क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ये इसका हो गया इस डिस्टेंस मीटर, डिस्टेंस, और ये हो गया इसका टाइम इन सेकेंड। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक स्लोप है, कोई क्या है, स्लोप, ये स्लोप है ए और बी, ए और बी है जो कि इन दोनों लाइन को बीच से डिवाइड कर रहा है। मतलब टाइम एक्सिस को और डिस्टेंस को बीच से डिवाइड कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं व्हाट, कांस्टेंट स्पीड बोल सकते हैं या यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। तो देखिए, तो यही हो गया। अब इसका आप लोग हम लोग समझते हैं, ये हो गया टाइम एक्सिस और ये हो गया डिस्टेंस मीटर, मतलब डिस्टेंस इन मीटर। तो ये इसका इस टॉपिक्स का कहना का मतलब यही है, स्लोप ऑफ टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। तो आप लोग इससे समझ गए होंगे ये कहना क्या चाहते हैं। तो मतलब ये कोई स्लोप है, ये कोई स्लोप है ए बी, जो हम लोग को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस, यूनिफॉर्म मोशन एंड कांस्टेंट स्पीड। अब इसी का एक दो पार्ट होता है, एक होता है इंक्लाइन स्लोप और एक होता है डिक्लाइन स्लोप। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं इंक्लाइन स्लोप क्या होता है। इस स्लोप को हम लोग क्या बोलेंगे, इस स्लोप को क्या बोलेंगे, इंक्लाइन स्लोप। और वही स्लोप जो ऐसे जो बीच से डिवाइड कर रहा है उसको बोल देंगे हम लोग इंक्लाइन स्लोप। और एक और स्लोप होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डिक्लाइन स्लोप। फॉर एग्जांपल ये हो गया टाइम एक्सिस, व्हाट, टाइम एक्सिस, और ये हो गया डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस इन मीटर। तो यही जो ऐसे हो, ऐसे, समझ में आया?
मतलब कि मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, जो हम लोग आप लोग पढ़े हैं ना, एक ट्रिएंगल क्रिएट करता हो, फॉर एग्जांपल एक ट्रिएंगल क्रिएट करता हो, और तो उसी को बोलते हैं, जो ट्रिएंगल का ये लाइन है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डिक्लाइन स्लोप। जो उल्टा हो ये हम लोग को क्या गिफ्ट करता है, आइए हम लोग समझते हैं ये क्या गिफ्ट करता है और ये क्या गिफ्ट करता है, मतलब इंक्लाइन स्लोप क्या देता है और डिक्लाइन स्लोप क्या देता है। समझते हैं इंक्लाइन स्लोप और डिक्लाइन स्लोप। पहले हम लोग क्या समझेंगे, इंक्लाइंड स्लोप। व्हाट? इंक्लाइंड स्लोप। A slope, inclined slope of distance, time, graph gives increasing in speeds. What? Speeds. फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हो गया इंक्लाइन स्लोप का एग्जाम्पल, ये टाइम एक्सिस इन सेकेंड में और ये डिस्टेंस इन मीटर में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे कोई नंबरिंग होगा, ये नंबरिंग हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, लेकिन कोई यहाँ से गाड़ी स्टार्ट कर चलना करती है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 और इधर कुछ क्या दिया है, 5 मीटर 10 मीटर 20 मीटर। फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी या कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट करती है कहाँ से, 0 पॉइंट से, किस साइड में, नॉर्थ ईस्ट के साइड में, नॉर्थ ईस्ट के साइड में चलना स्टार्ट करती है। यू कांस्टेंट एकदम, मतलब एकदम स्ट्रेट चलना स्टार्ट करती है, तो क्या, तो यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन होगी कितना, 0, तो कुछ 0 होगी, सॉरी यहाँ पे कुछ इसका स्पीड होगा 0, फिर से कुछ यहाँ पे आया है, तो देखिए यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे टाइम 0 स्पीड भी है यहाँ पे और 0 टाइम भी लगा है, लेकिन यहाँ पे 5 मीटर हो गया 1 सेकेंड में, और यहाँ पे यहाँ पे आएगा, ये ऐसे आएगा, यहाँ पे 10 मीटर हो गई है इन 2 सेकेंड में, और यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे हो गया 20 मीटर इन 5 सेकेंड। तो ऐसे ही मतलब कि जो यहाँ पे देखिए इंक्रीजिंग हो रही है ना स्पीड में, तो यहाँ पे 0 to 5 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड चल रही है 1 सेकेंड में, और यहाँ पे 10 मीटर इन 2 सेकेंड, 20 मीटर इन 5 सेकेंड, ऐसे ही ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। मतलब ये इंक्रीजिंग कर रही है, क्या, स्पीड को इंक्रीजिंग कर रही है, ये लाइन स्पीड को इंक्रीज कर रही है, तो वही बोल रहा है इंक्लाइन स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स इंक्रीजिंग इन स्पीड। मतलब जो ये इंक्लाइन स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो टाइम को इंक्रीजिंग करता है, और वही सेम इसका जस्ट उल्टा, मतलब अल्टरनेट इसका हो जाएगा क्या, डिक्लाइन स्लोप, वो टाइम को डिक्रीजिंग करता है, मतलब टाइम को नहीं, स्पीड को डिक्रीजिंग करता है। समझ में आया? तो ये हो जाएगा, बस यहाँ पे डिक्लाइन स्लोप, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, डिक्लाइन स्लोप, decreasing in what, decreasing in speed, यहाँ पे डेक्लाइन स्लोप। ओके, तो अब हम लोग डेक्लाइन स्लोप का, आइए हम लोग एग्जांपल भी देख लेते हैं। डेक्लाइन स्लोप का एग्जांपल क्या होता है, डेक्लाइन स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स डिक्रीजिंग स्पीड, मतलब कोई एक डेक्लाइन स्लोप है, ये हो गया डेक्लाइन स्लोप, मतलब स्पीड यहाँ से कोई पॉइंट ए पे था और ये पॉइंट बी, तो मतलब पॉइंट ए से लेकर नीचे की ओर आ रही है ना, मतलब ये स्पीड क्या कर रही है, स्पीड डिक्रीज कर रही है,
स्पीड डिक्रीज कर रही है, इसी को बोलते हैं हम लोग इंक्लाइंड स्लोप। मतलब कि जो स्लोप स्पीड को, जो स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड को डिक्रीज करे, उसी को बोलते हैं हम लोग इंक्लाइंड स्लोप। और देखिए यहाँ